चाहे विधानसभा में, चाहे राज्य स्तर पर और चाहे केंद्र स्तर पर। जैसे उल्टे सीधे हथकंडे और जितने झूठ ये कांग्रेस के लोग फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सबके साथ मुकाबला करते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाती जा रही है। हमने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो ना हो सकती हो, कहेंगे वही जो हो सकता है, और उसके बाद ऐसे ऐसे काम भी करेंगे जो कांग्रेस ने कभी सारा जीवन सोचे नहीं। हमने हरियाणा में अगर लगाओ तो मेरिट पर नौकरियां दी ना, 2%। कब की इच्छा थी, सदिच्छा थी ये राजनीतिक लोगों की और जनता की, ये भ्रष्टाचार की बीमारी खत्म हो, कोई कर नहीं पाया। हमने कमर कसी, खतरे बहुत हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो लोग लगे हुए हैं उनको तो तकलीफ होती है। अगर ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो तकलीफ भी तो बहुत लोगों को होती है ना, और जिनको तकलीफ होती है वो बहकाना शुरू करते हैं। तो इस बहकाई में हरियाणा की जनता पिछले 6 साल से नहीं आई। अब मेरा निवेदन बड़ौदा की जनता से भी है कि इनकी बहकाई में मत आओ। हम हर किसी वर्ग का भला करना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए इसकी योजनाएं सारी बना रहे हैं। गरीब की गरीबी कैसे खत्म हो इसकी योजनाएं बना रहे हैं। और हर किसी के घर, हर परिवार के सिर पर छत हो इसलिए सबके मकान की व्यवस्था कर रहे हैं। छोटी मोटी जो जरूरतें हैं गरीब परिवारों की, उनको जितनी आर्थिक सहायता होती है वो दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपया साल का केवल इसलिए देना शुरू किया, चाहे वो किसान है चाहे गरीब मजदूर है, कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वो कम से कम पूरी हो जाए। हमने भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा में ये पैसा देना शुरू किया। अभी कोविड के दिनों के अंदर हर परिवार के घर में 4,000 रुपया हमने पहुंचाया। तो इस प्रकार की सारी सहायताएं मौके पर हम करते हैं, जो लोगों की तकलीफ है वो दूर करते हैं। इस नाते से बहुत से लोग पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और मानस सबका ये बना है कि बड़ौदा की सीट हमारी कभी रही नहीं है बीजेपी की, लेकिन पहली बार लोगों के मन में यह आया है कि नहीं, बड़ौदा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताई जाए। प्रमुख लोग भी आ रहे हैं सामने, उसी में हमारे श्री जगबीर मलिक, इनका परिवार और आप सब लोग इनके समर्थक आज इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने समर्थकों सहित अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं पहलवान जिताएंगे। इसलिए मैं जगबीर मलिक जी का, आप सब लोग जो इनके साथ आए हैं, सभी समर्थकों का, सैकड़ों की संख्या में आए हैं, इनके परिवार का, सबका हार्दिक तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बड़ा एक अभियान, बड़ा एक लक्ष्य लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके ऊपर दबाव दूसरी तरफ के भी बहुत है। हम तो रोज अखबार में, टीवी में सब देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि कितना दबाव इनके ऊपर डाला, लेकिन इन्होंने एक जिसको कहना चाहिए मन में देश और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम है वो इधर खींच के लाया है। एक बात तो अंदर की ये भी मैं बता दूं, भले दिखावे में ये वहां लगे रहे, पहले भी समय समय पर अलग अलग चुनाव में बता दूं ये हमारी मदद करते रहे। और करनाल विधानसभा के मेरे चुनाव में इन्हें बहुत सहायता की थी। कई बार अंदर की बात बाद में आती है, इसलिए आज मैं इनका स्वागत करता हूं, और ये पूरे मनोयोग से, पूरे तहे दिल से, परिवार समेत, समर्थकों समेत इस चुनाव में अगर कोई छोटी मोटी कमी कोई अभी भी ध्यान में आती हो तो एक एक गांव में जाकर, और खास करके इनके साथ जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि खिलाड़ी इनके बहुत प्रेमी हैं, क्योंकि अध्यापक हैं तो इस नाते से इनके हाथों से बहुत से लोग निकले हुए हैं, वो सारी टीम भी इनके साथ मिलकर के लगेगी। एक एक गांव में जाना है। इस चुनाव में 2-3 बातें जो ध्यान रखनी है। एक तो इस चुनाव को हरियाणा की जो जातिगत पॉलिटिक्स है उसके भेंट नहीं चढ़ने देना। हम जातिगत पॉलिटिक्स से विरोध में, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, विधानसभा का हो, देश का हो, कहीं का हो, सारे देश के नागरिक सम्माननीय है। गरीब और जो पिछड़ा है उसका हक
हम सरकार में सरकारी संसाधनों में पहले मानते हैं, ताकि अंत्योदय की भावना से उनको आगे बढ़ाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये जो इनके झूठ है कांग्रेसियों के, खास करके किसानों के मामले में जिन्होंने बातें फैलाई हुई है, इनको दरकिनार करके किसानों को बताना चाहिए कि इन कानूनों से किसी प्रकार का किसानों का अहित नहीं होता, बल्कि हित होता है, उनकी भलाई होती है। उनको एक की बजाय कई जगह अपनी फसल बेचने का अधिकार मिलता है। वो अपनी खेती को स्वयं भी कर सकते हैं, किसी के साथ सांझ खाता करके, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ खेती हो सकती है। कहीं उनकी जमीनों को कोई खतरा नहीं है। उनको जो आज़ादी मिली है वो इतने सालों के बाद पहली बार ही मिली है कि किसान अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच करके आगे बढ़ सके। तो ये बातें भी सब हमें बतानी है। अब मैं एक सेकंड। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारा समाज, मेरा तो सारा परिवार ही है, क्योंकि जगबीर भाई मेरा 25 साल का दोस्त है और परिवार की तरह है। सब लोग मेरे को जानते भी हैं, अनेकों बार मैं सबसे मिल चुका हूँ। एक बात कहना चाहूंगा कि भाई की टिकट भारतीय जनता पार्टी की जिस समय भी ये इच्छा जाहिर कर देता, उस टाइम पार्टी इसके ऊपर विचार करती और पॉजिटिव विचार करती। लेकिन इसके मन में एक विश्वास था उस परिवार के लिए जिस परिवार के साथ इसने 28 साल लगाए। उन्होंने भी आखिरी टाइम तक, जैसे कपूर नरवाल जी को धोखे में रखा, इस भाई को भी धोखे में रखा, भाई 100/100 टिकट तेरी है। ये उस विश्वास में आखिरी रात तक इंतजार करते रहे। जब हमारा कैंडिडेट अनाउंस हो गया तब इसको बोला भी नहीं भाई तेरी बात नहीं बनी, शैलजा और रणदीप नहीं माने। इतनी बड़ी धोखे की राजनीति उन्होंने करी। कुछ मन इसका धोखे से वो भी आता था। उसके बावजूद भी मुझे पता, आप परिवार के लोग, आप यहाँ पर आए, मैंने आपके चेहरे सारे देख लिए थे। आप जगबीर के प्रेम में तो आ रहे हो, राजी खुशी इस पे दाव भी गिरे रखा, ना जा ना जा। मैंने इस बात का भी, मेरा रात को कल 12 बजे तक भी आप पार्क में बैठ के पंचायत जुड़ रही थी, मेरे से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भाई बन के मेरे साथ आया है। आप विश्वास करो, सदा जीवन भर जब तक सांस है ये भाई बन के रहेगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। मुख्यमंत्री जी तो अच्छे इंसान को बहुत पसंद करते हैं और जगबीर भाई हमारा सरल मन का है। मैंने रिक्वेस्ट करी है मुख्यमंत्री जी को कि पार्टी का पटका मेरे भाई को मत पहनाओ, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में है। तड़की कांग्रेस वाले जालेंगे इसकी सरकारी नौकरी ने खान। इसका सम्मान पार्टी के अंदर जब भी ये चाहेगा सक्रिय मैदान में कूदने के लिए मैं विश्वास देता हूँ। भाई इनके जो आ रहे परिवार के, मैं मुख्यमंत्री करूंगा पटका बना के। राज सिंह जी का बड़ा योगदान है। राज सिंह रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मुझे भी समझाते रहे और इनको भी समझाते रहे। इनका मत जुड़ा रहा आपके गले में और ज्वाइनिंग आपके माध्यम से इनकी के साथी है। ये रात को 12 बजे, रात को थोड़ा सा ये मूड में भी आ जाते हैं। पूरा आधा घंटा मेरे से बात करिए इन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जी। आपने, ये भाई है बिल्कुल, हमारी ताकत जो 1 और 1 11 होगी। अब आप देखेंगे कल से ही बड़ौदा का माहौल, भाव सब बदलना शुरू हो जाएगा। मुझे योगेश्वर भाई ने 10 बार कहा भाई किसी तरह जगबीर आपकी मानता है और किसी की नहीं मानता, मना लो। मैं धन्यवाद करता हूँ जगबीर भाई, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद करता हूँ। कोई और भी ज्वाइनिंग है क्या सर? आदरणीय एक बार जगबीर जी बात मन की रखो भाई। आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित और पूजनीय श्री मनोहर खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, बहुत ही पारदर्शिता और बिल्कुल ईमानदार और सच्चे, मैं कहूँगा फक्कर टाइप से, तो एक बाबा जो टाइप होता है, इस तरह के हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं इनकी बहुत दिल से कदर करता हूँ। हमारे भाई संजय भाटिया जी, जो हमारा 22-25 साल का हमारा दोस्ताना और एक भाई की तरह, मनीष ग्रोवर जी, अमित आर्य जी जो यहाँ प्रेस का देखते हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और हमारे बड़े भाई राज सिंह मलिक जी, पूरे गांव और बड़ौदा हल्का से आए हुए जितने भी तमाम मेरे सम्मानित नागरिकगण, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे जो जमीन से जुड़े हुए, जैसे कहा ना मैंने पहले भी मीडिया के सामने, कि कांग्रेस एक दलदल में फंसी हुई है, ये इस दल में, ये इस दल में। आम कार्यकर्ता की कोई पहचान नहीं, कोई उसकी पूछ नहीं। अगर इस गुट में आ जाए ठीक है, दूसरे गुट का कोई आ जाता है तो उसको इग्नोर किया जाता है, चाहे कितनी मेहनत कर रहा हो। लेकिन आम कार्यकर्ता की अगर पहचान है तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो आपके समझ हमारे आदर्श हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, एक आम गरीब किसान से जन्म लेकर के मुख्य पद पर बैठे। संजय भाटिया जी बिल्कुल एक साइकिल पर पैदल चलने वाला इंसान, बिल्कुल ईमानदार, सच्चा और सच्चा इंसान।
ये करनाल से पूरे देश में दूसरे नंबर पर जो चुन करके आए हैं, संजय भाटिया जी आपके सामने हैं, मनीष ग्रोवर जी हैं, अमित आर्य जी। इनका गाँव अब तो हो गया जी, अब तो वचन हो गया कि आखिरी सांस तक बड़ौदा के साथ जुड़ के रहेंगे, ये तो वचन है। तो अब रही जिस तरह से उपचुनाव बड़ौदा चुनाव, योगेश्वर दत्त का मेरे पर बहुत भारी दबाव था, छोटा सा मेरे साथ ही रहा था। मान सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है कि हमने योगेश्वर दत्त को बहुत भारी मतों से जिताना है, वो भी प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो आपके सामने मैंने ये बता दिया, तो एक एक नागरिक जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जो मेरे से प्यार मानता, लगाव मानता है, कि ये पता है कि जगबीर मेरे दुख सुख में साथ खड़ा हो सकता है, तो एक एक नागरिक, एक एक आदमी योगेश्वर दत्त के वहां पर जिताना है। और श्री मनोहर लाल जी खट्टर और संजय भाटिया जो वहाँ इंचार्ज, जेपी दलाल जी हैं, जो जेपी दलाल जी पूरी मेहनत करे, वो भी हमारे को बार बार फोन करते रहते थे। तो मतलब ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, बहुत एक किसान घर के जन्म में वहाँ जो बीजेपी का अध्यक्ष बना, ये सब के सामने प्रमाण है। कोई किसी का बाप दादा कोई एमएलए मंत्री नहीं रहा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये सभी जो टीम है पूरे आम घर की, आम किसान परिवार से जन्मे हुए आज मुख्य पदों पर बैठे हैं। तो मैं इस बात के ध्यान में रखते हुए तो हम भी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और पूरे उस योगेश्वर दत्त को पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि उसको बहुत आज से ही उसको दिखेगा कि एक जो होता है ना माहौल, आज से ही माहौल बढ़ता चला जाएगा और 3 तारीख को अच्छे मतों से बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोहर लाल जी का जो मेरे को मान सम्मान दिया। और मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। जय हिंद। एक बात, आपने आज समर्थन दिया है, अभी शामिल नहीं हुए क्योंकि अभी आपके वीआरएस मंजूर नहीं हुई है। वो मैंने भेजा हो यार, जब मंजूर करे सरकार का काम है, लेकिन मेरा काम है तो आप समर्थन दे रहे हैं, मतलब बीजेपी को शामिल इनके जो समर्थक हैं सैकड़ों की संख्या में, सारे जैसे ये सारे समर्थन जो आए हुए हैं, सारे मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, सारा मोटिवेट करेंगे, बताएंगे। अब ये बताओ ना, ये 2 महीने में जिस दिन से संजय भाटिया जेपी दलाल वहाँ बैठे, 2 महीने में ही 2 कॉलेज, कोई छोटी बात है क्या? कितनी सरकारें हुई, पीएचसी है, सीएचसी है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, खेतों के रास्ते बनाना है, तेल तक पानी पहुंचा रहा, कोई छोटी बात थोड़ा ना। एफर्ट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पर, IMT की इंडस्ट्री वहाँ खुलेगी। और ये विश्वास है अगर मान लीजिए योगेश्वर दत्त जीतता है तो मेरा भी अपना हंगा मुख्यमंत्री जी पे, तो मुख्यमंत्री जी हंगा जो भी और जो हल्के के लोग कहेंगे ना, चाहे हमने कुछ करना पड़ा वो मनाएंगे। जनता बहुत बढ़िया ये दिया है, ऐसे बड़े 4 काम, और उसमें जो नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज निकलेंगे वो नेशनल एक प्रकार की जो हमारी NHAI की योजना है वो भी वहाँ से निकलने वाला है। मुख्यमंत्री जी IMT का लोगों को समझ तो नहीं आ रहा, जब जाके हम गांव में बात करते हैं तो कहते हैं कि ये एक जुमला हो सकता है। देखिए चुनाव के दिनों से पहले थोड़ा सा बातें थोड़ा आप साइड में हो जाएगा तो विपक्ष कहेगा एक जुमला है। नजदीक मुख्यमंत्री जी बाइट बाइट ही कर लेते हैं सर। ठीक है, वो यही बाइट यहीं से रुकती आप इधर आ जाओ ना, आपका काम थोड़ी है, रुको एक आपका काम रुको, थोड़ा इधर हाँ जी 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 सर। IMT को लेकर जब हम लोगों के बीच जाते हैं ना, तो उनको ये समझ नहीं आता कि जो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो किस तरह से बनेगी, क्योंकि अभी तक कोई वहाँ पे मार्किंग नहीं हुई है। कुछ अधिकारी गए जरूर हैं लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही है। देखिए उनकी मांग पर कुछ महीने पहले ही उन्होंने मांग की, उनकी मांग पर हमने घोषणा की है, और जब घोषणा की जाती है तो ये जनता पर निर्भर करता है कि वो हमारी कही बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारी बात पर यदि विश्वास करेंगे, जैसे हमने हरियाणा में जो बात कही हमेशा पूरी की है, तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। कोई विश्वास नहीं भी करेगा, हमारे मुंह से निकली हुई बात सारी पूरी होगी। IMT का मतलब यह है कि वहां पर लोगों से हम जमीन लेंगे और उसकी जो एरिया जितना भी हमको मिलेगा उस हिसाब से उसका साइज होगा, उसी हिसाब से वहाँ एक क्लस्टर तय किया जाएगा। हम सोचते हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसको यानी एक प्रकार से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि हाँ जितना भी रॉ मटेरियल है किसानों का वो अनाज है, अनाज का भी उपयोग हो, एग्रो इंडस्ट्री बने, लोगों को रोजगार भी मिले,
इसलिए ज्यादा लाभ जिस भी सेक्टर का वहाँ होगा उस सेक्टर को चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी दो बातें और हैं सर। कोई और भी ज्वाइनिंग है, किस तरह का रहने वाला है कि अब जगबीर मलिक हम लोग के सामने है, उनकी जो भी बात रखी, खिताब सिंह मलिक भी है, कुछ और ज्वाइनिंग भी आ रही? इनके साथ आज सैकड़ों और लोगों ने जो समर्थक थे इनके, उन्होंने सबने ज्वाइन किया है और अभी तो शाम तक मैं आया हूँ। बहुत लोगों की यानी सूचना है मुझे कि वो यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, उनसे बातचीत होगी, कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई मेरे वहां जाने के बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ये सिलसिला लगातार चुनाव तक ये चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से कृषि बिल का मामला चल रहा है और ये हल्का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि के ऊपर बेस है, तो उन किसानों को किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि विरोध काफी हो रहा है? देखिए, विरोध करने वाले एक मुट्ठी भर लोग हैं और वो भी किसी के बहकावे पर विरोध कर रहे हैं। स्वयं वो विरोध करने की स्थिति में आज नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है इनका फॉल आउट क्या होने वाला है। हम भी उन किसानों को जो बताते हैं, तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किसानों के हमारे भी हुए हैं, हर जिले में ट्रैक्टर यात्राएं निकली हैं, सेमिनार हुए हैं, जब उनको बताते हैं कि इसमें किसान को बल्कि लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। तो इसलिए किसान की आय को डबल करने के जितने भी हमारे कार्यक्रम है उसमें एक ये कार्यक्रम है, उसके ऊपर खर्चा कम पड़े, उसकी पेमेंट डायरेक्ट करने का। कभी किसी ने सोचा नहीं था किसानों ने कि हमारे खाते में फसल बिकते ही सीधे लाखों रुपए आना शुरू होंगे। आज 70% किसानों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है। केवल 30% किसान ऐसा है जिन्होंने ऑप्ट किया है कि हमारा पैसा आरती के थ्रू दिया जाए। अब उनकी अपनी अपनी समझ है। हमने तो उनसे पूछा, जो आरती के थ्रू दिलवाना चाहता है वो पोर्टल पर भर दे कि मैं आरती के थ्रू दिलवाना चाहता हूँ, उसी का आरती को जाएगा, बाकी सबको उनके खाते में जाएगा। तो इसे मेरिट या डीमेरिट के तौर पर देख रहे हैं? 70 साल से बड़ौदा हल्के में बीजेपी नहीं आई है, कभी नहीं जीत पाई है। आपको किन कारणों से लग रहा है कि अब की बार बीजेपी से जीतेगी? देखिए, कभी कभी तो जीत होती है विचारधारा के ऊपर, लेकिन अगर कोई पार्टी अपनी सरकार बना ले तो उसके साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक विचारधारा, दूसरी उपलब्धियां। आज हम दोनों चीजों का लाभ हमको मिल रहा है। एक तो हमारी विचारधारा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम काम किस प्रकार का कर रहे हैं, किस प्रकार का करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा के फलीभूत होने वाले सारे विषय, चाहे देश के हैं चाहे दुनिया के साथ हमारा जो भी व्यवहार चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को हमने कैसे 370 तोड़ करके हमने अपने साथ रखा, तो ऐसे सारे मुद्दों पर जनता सोचती है। दूसरा, क्योंकि हमारी सरकार चल रही है तो सरकार की जो उपलब्धि, हमारी 6 साल की आज उपलब्धियां ऐसी ही हैं, हम एक एक करके जब गिनवाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के कितने हमने काम किए, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी, हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोगों को समझ में आने लगी, हमारा जो गरीब के हित में काम करने वाली योजनाएं हैं वो लोगों को समझ में आने लगी हैं। तो उपलब्धियों का भी और हमारी विचारधारा का भी, दोनों का प्रभाव होगा कि वोटर हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, जो प्रयोग आप बड़ौदा में करने जा रहे हैं जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट करने का, क्या वो सफल हो पाएगा? सफल हो रहा है, क्योंकि आज तो हमारे पास काफी कुछ क्लियर हो चुका है। आज बहुत लोग जातिगत विचार को छोड़ करके हमारे साथ अब जुड़े हैं। उस जातिगत अगर तरीके से देखा जाता तो आज हमारे जगबीर मलिक ये हमारे साथ क्यों जुड़ते हैं? ये सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ जुड़े हैं, साथ लगे हैं। और यही नहीं, इससे पहले कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारे अपनी जातिगत तरीके से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कभी भी जातिगत ना पहले रहा है, ना अब है, ना आगे है। चौधरी की भी बात चल रही है सर। पॉलिटिकल पार्टी है, जब भी इलेक्शन आते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 विधायक, उन्होंने कहा कि हमने एब्रोगेट करा है 335। आपको लगता है बड़ौदा में भी ये इशू है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती अब कह रही है कि हम तिरंगे को नहीं मानेंगे, टॉयलेट नहीं करेंगे जब तक हमारा झंडा नहीं माना जाएगा, वापस नहीं आएगा? देखिए, हर इलेक्शन में वहाँ जो जनता जिस विषय को समझ सकती है हम उसी विषय पर बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बड़ौदा में 370 का विषय कोई ऐसा विषय बनने वाला है। बड़ौदा के अंदर तो वहाँ की गरीब जनता को कैसे लाभ मिले, बेरोजगार को कैसे रोजगार मिले, किसान को कैसे उसकी आय डबल हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नहरें, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यानी गाँव में गलियां नालियां और पानी की निकासी, ये सारे विषय कैसे ठीक होंगे, बड़ौदा के लिए ये मुख्य मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। चौधर की बात हो रही है सर, बार बार चौधर की बात हो रही है कि चौधर आएगी, सारी चीजें होंगी, तो आपको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चौधर का पैमाना क्या है ये सोचना पड़ता है। आज भारत की चौधर दुनिया में कितनी बड़ी है, ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से हुआ। आज दुनिया के अंदर भारत का एक विश्वास बना है। हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लोगों को लगा है कि कुछ न कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हुई है। जो इस बात की वो चौधर करते हैं, वो जातिगत राजनीति करना चाहते हैं। जातिगत चौधर का आज कोई अर्थ नहीं रहा, ये पुराने जमानों की बातें हो गई। इसलिए आज तो लोगों को यानी ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन का सुख कैसे मिले, उनका आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनका विकास कैसा हो, ये चीजें चाहिए।
ये जो बाकी चीजें हैं ये तो मैं कहूंगा कि सिर्फ जिसको कहना चाहिए लोगों को भावनात्मक दृष्टि से उनका विचार उभारने के लिए कही जाती है। आज लोग समझदार हैं, इन चीजों पर सोचते नहीं। मुख्यमंत्री जी गोपाल कांडा भी आज आपसे मिले थे, निर्दलीय विधायक, कुछ खास मुद्दे को सभी लेकर जितने विधायक हैं, कल मुझे कांग्रेस के भी 2-3 विधायक मिलने आए। आज तो निर्दलीय आए हैं, मुझे कांग्रेस के भी लोग आए थे मिलने। पॉलिटिकल पार्टी है, तीनों का अलग मुद्दा। आप लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं इस हार जीत को देखकर जोड़ा जाएगा कि किसानों के बिल पर बड़ौदा ने क्या दिया, क्योंकि पूरा ग्रामीण है। कांग्रेस कहती है कि भाई चौधर की जंग है, हुड्डा का गढ़ है। ओम प्रकाश चौटाला जो प्रचार कर रहे हैं कि 15 साल के सूखे पर, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग जो मुद्दे हैं ये नजर आ रहे हैं। देखिए, मुद्दे जितने भी हैं जो वहाँ लोगों को ध्यान में आते हैं, समझ में आते हैं, उन सब पे बात होगी। चाहे वो किसान की बात होगी, चाहे वो किसान की आय की डबल करने की बात होगी, वहाँ के विकास की बात होगी, जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की बात होगी। ये सारे विषय को एक मुद्दा नहीं हुआ करता। हर किसी को जो मुद्दा सूट करता है वो अपना बोलता रहता है। क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे किसी भी विषय को जो खास करके नया होता है, नए विषय की लोगों को जानकारी नहीं होती। कांग्रेस में हमेशा कहा करता हूँ यथास्थितिवादी पार्टी रही है। तो यथास्थितिवादी पार्टी हमेशा सोचती है जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। कभी भी उन्होंने किसी चेंज के ऊपर काम नहीं किया। उदाहरण के लिए किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 30 साल से लटकी हुई है। 30 साल पहले ये विचार आया था कि हमको केंद्र सरकार की ओर से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम पर आया, बाद में हमारी सरकार भी कुछ समय रही, लेकिन इन्होंने विरोध किया। ये कभी हिम्मत नहीं कर पाए। हमने आकर के हिम्मत की कि नहीं, प्रधानमंत्री को फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी का लॉस हुआ है वो हम देंगे। ये इसी प्रकार के किसानों के जो बिल है ये आज का एक दिन का विचार नहीं है, ये विचार भी बहुत पुराना है। इनके समय भी खूब चला था। हम पार्लियामेंट के भाषण उठा करके देख लें, चाहे वो कपिल सिब्बल का भाषण है और चाहे इसका अपना दीपेंद्र हुड्डा का भाषण है उसमें। तो ऐसे कई विचार ये समय से, जब ये सरकार में होते हैं कुछ और बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं, हम जो बोलते हैं एक ही बात बोलते ना